फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है, वो भी एक नॉवल वर्ल्ड में। बट स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसको नॉवल के विलन को पटाना है। अब वो अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए विलन से पंगा तो ले लेती है, जो उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है क्योंकि विलन है बहुत ज्यादा डेंजरस और वो किसी साइको माफिया से कम नहीं है। और विलन से पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है ये तो आपको अच्छे से पता है, तो हमारी क्यूट सी फीमेल लीड का क्या होगा ये जानने के लिए आपको तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और आपने आज तक हीरोज को प्यार करते तो देखा होगा, पर जब एक विलन लव में होता है वो क्या करता है ये आपको इस ड्रामा में जानने को मिलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मैनमैन को देखते हैं। वो बेचारी रो रही थी क्योंकि उसका जिस पे क्रश था जाओजिन पे, वो अपनी गर्लफ्रेंड किन के साथ बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट्स लेने आया है, वो भी उसी कन्वीनियंस स्टोर में जहाँ पे मैनमैन काम करती है। तो जाओजिन कहता सॉरी मैं किन को लाइक करता हूँ। तभी अचानक से मैनमैन का सिर घूमने लगा था और फिर उसको पता चलता है कि वो 20 सालों से जिस वर्ल्ड में रह रही है वो एक नॉवल वर्ल्ड है और उसके सामने नॉवल के हीरो हीरोइन जाओजिन और किन खड़े हैं। इनफैक्ट रियल में तो मैनमैन जाओजिन को पसंद ही नहीं करती, वो तो नॉवल की स्टोरी में ऐसा लिखा है इसलिए वो वैसे रिएक्ट कर रही है। तो जाओजिन पूछता है क्या हुआ, तो कहती है कुछ नहीं, ये हमारे स्टोर का सबसे न्यू प्रोडक्ट है, बहुत थिन है, तुम लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा। और उनको जल्दी से 2 पैकेट पैक करके दे देती है कि बार बार आते रहना, और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। बट मिस्टर शीरिन उन्हें जाता हुआ देख रहा था। अचानक से मैनमैन के आगे एक डिस्प्ले आ जाती है जो बताती है कि विलन सेल्फ रेस्क्यू सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। तो उसको पता चलता है कि मैं तो बस इस नॉवल की साइड कैरेक्टर हूँ जिसका स्टार्टिंग में विलन मर्डर कर देगा, क्योंकि इस नॉवल के सबसे बड़े विलन मिस्टर शीलिन को हीरोइन किन में इंटरेस्ट है। और मैनमैन ने उन दोनों को पैकेट्स बेच दिए हैं जिसकी वजह से जाओजिन और किन में रिलेशन बन जाएगा और मिस्टर शीरिन गुस्से में आके उसको टपका डालेगा। तो कहती है कितनी बेकार सी कहानी है, अगर मैं पैकेट्स ना बेचती तो कौन सा मैं उन दोनों को चिपकने से रोक दूंगी, ऊपर से मेरे पैकेट्स बेचने की वजह से उन दोनों की प्रेगनेंसी रुकेगी। और तभी वहां पर मिस्टर शीरिन की एंट्री होती है। तो सोचती है ये कितना हैंडसम और हॉट है, इतना रिच भी है, तो ये इस नॉवल की हीरोइन किन के पीछे क्यों पड़ा है, इससे तो कितनी लड़कियां मिल जाएंगी। मिस्टर शीरिन आकर पूछता है अभी से 2 लोग तुमसे क्या खरीद के गए हैं। वो सोचती है अरे बाप रे, ये सच में मेरा निपटारा करने के लिए आ गया। और कहती है उन लोगों ने गलती से गलत चीज खरीद ली, अभी मैं वापस लेना चाहती हूँ। और भागकर उन दोनों के पीछे जाती है। नैन उनसे पैकेट छीनने लगी थी कि एक्सपायर्ड है, मैं इसे नहीं बेच सकती। वो कहते कोई बात नहीं। खींचतानी में पॉलिथीन नीचे गिर जाता है तो वो पहले उठा लेती है कि ये लाइफ और डेथ का सवाल है। जाओजिन हैरान था क्या मतलब। तभी मिस्टर शीरिन आकर पैकेट छीन लेता है और देख लेता है कि उसमें क्या है। किन कहती है तुमने इस लड़की को धमकाया, कितने शेमलेस हो, हमारी मर्जी हम जो मर्जी खरीदें। मैनमैन सोचती है कहीं विलन मुझ पे अपना सारा गुस्सा ना निकाल दे, और पैकेट छीन के उसके आगे हाथ कर देती है कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये फटा हुआ है, अगर तुम लोग यूज करोगे तो कहीं ये किन प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो लाइफ और डेथ का सवाल हुआ ना। तुम लोग बातें करो और वापस भाग जाती है। किन कहती है मिस्टर शीरिन तुम्हें पहले बताया मैं जाओजिन को पसंद करती हूँ, तो अच्छा होगा तुम हार मान लो। मिस्टर शीरिन कहता है पर हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। तो कहती है वो तो मेरे पेरेंट्स का आइडिया है जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो जाओजिन को पसंद करती हूँ। वो कहता है जब तक हमारी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो जाती मैं तुम्हें मुझ पे चीट नहीं करने दूंगा, वरना मैं जाओजिन को टपका दूंगा। जाओजिन कहता है साइको को इग्नोर करो, ये किसी को मार नहीं पाएगा, और किन को अपने साथ ले जाता है। जबकि मिस्टर शीलिन गुस्से से चाह रहा था, इधर मैनमैन चैन की सांस लेती है, शुक्र मेरी लाइफ बच गई, अब वो सोए या ना सोए मुझे इससे क्या। तभी सिस्टम बताता है कि विलन तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, तो जल्दी से विलन को कंफर्ट करो, उसके लिए तुम्हें उसके हेड को टच करना होगा वरना वो तुम्हें टपका देगा। तो कहती है ये कैसे सिस्टम है, और पीछे घूम के देखती है मिस्टर शीलिन सच में उधर ही आ रहा है। तो सोचती है शी फैमिली के इकलौता वारिस, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो चुटकियों में मेरा काम तमाम कर देगा। अगर इसे गुस्सा आ जाता है, इसके लिए लोगों को काम तमाम करना बहुत आसान है, क्या मैं सच में इसके हेड को टच कर पाऊंगी, कहीं मेरे हाथ ही न कटवा दे। और कहती है रुको। वो पूछता है क्या हुआ, तो कहती है मुझे लगता है तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए, तुम इतने आउटस्टैंडिंग हो, इतने टॉल और हैंडसम हो, तुम्हें तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो तुम्हें भी तुम्हारी पसंद का कोई मिल जाएगा। वो पूछता है क्यों, तुम मुझे लाइक करती हो। तो सोचती है मुझे तो इससे दूर रहना है। वो उसके क्लोज होने लगा था, बताओ मुझे पसंद करती हो तुम मुझे। तो डरती हुई पीछे को हो रही थी और कहती है हाँ मैं पसंद करती हूँ तुम्हें, पर मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें बस दूर से देखती हूँ। बट वो अपनी मुंडी नीचे कर कहता है पर तुम तो लग रहा है मुझसे डर रही हो। तो सोचती है जो मर्डर करता फिरता है उससे कौन नहीं डरेगा, और कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ ना, तो थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे पास बस 1 मिनट बचा है, अगर तुम अपने टास्क में फेल हुई तो समझ लेना हो जाएगा तुम्हारा काम तमाम। जैसे वो जाने लगा था
वो तभी उसके सिर पे हाथ रख देती है। मिस्टर शीलिन एकदम हैरान था। वो कहती है तुम्हारे बालों में पत्ता गिर गया था, वही हटा रही थी। वो कहता है ये कौन सा मौसम है पत्ते गिरने का, और उसका हाथ पकड़ लेता है। कितने अच्छे हाथ हैं, इन्हें कटवा दूं क्या? तो एकदम से अपना हाथ लेके दूर कर लेती है और छुपाने लग गई थी। ये तो चलता फिरता गैंगस्टर है, सच में काट देगा। और कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ ना, इसलिए खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसके आगे हाथ छोड़ने लगती है। तो मिस्टर शीलिन वहां से चला जाता है। तभी सिस्टम बताता है कि तुम्हारा ये वाला टास्क कंप्लीट हुआ, इसलिए 10 दिन तक तुम सही सलामत रहोगी। और फिर उसके बाद तुम्हारा सेकंड टास्क स्टार्ट होगा, जिसमें तुम्हें 10 सेकंड के लिए विलेन का हाथ पकड़ना होगा, वरना सिस्टम तुम्हें यहाँ से वाइप आउट कर देगा। वो हैरान थी, ये कैसा टास्क है हाथ पकड़ने का। ये खराब से सिस्टम में से घुसे मारने लग गई थी। तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है और वो करंट लगने से वहीं बुड़क जाती है। तो सिस्टम बताता है कि अगर तुम सिस्टम को गालियां दोगी तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। तो मैनमैन कुछ नहीं कर पाती और कहती है मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अब मैं उस विलन के क्लोज कैसे जाऊंगी। फिर वो अपनी मुंडी नीचे करके आ रही होती है। तभी उस कन्वीनियंस स्टोर का ओनर कहता है तुम पे 500 का फाइन लगेगा। तो वो कहती है मेरी मंथली सैलरी तो 3000 है और तुम एक बार के 500 काट रहे हो। और गुस्से से उसका खाना छीन के उसके मुंह पे फेंक के मारती है। वो कहता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। तो कहती है मैं खुद ही बेकार से जॉब छोड़ रही हूँ। फिर वो चू फैमिली में आती है। तो मेट कहती है प्रेसिडेंट अभी मीटिंग कर रही है, तो थोड़ा वेट करो। मैनमैन सोचती है मेरी मॉम शहर की रिचेस्ट फैमिली में से एक है और मैं इतनी बेवकूफ अपनी रिच मॉम को छोड़ के वो बेकार से जॉब कर रही थी। इतने में उसकी मॉम कॉल पे बात करती हुई आती हैं। तो वो रोने लग जाती है। मॉम उन्हें हक कर लेती है और आंखों में टीयर ड्रॉप डाल लेती है ताकि वो नकली के आंसू निकाल सके। और कहती है मॉम अब मैं डैड के साथ और नहीं रह सकती। मॉम पूछती बताओ तुम्हें क्या हुआ। फिर हम पास्ट में देखते हैं मैनमैन ने अपनी मॉम से पूछा था आप डैड को डाइवोर्स क्यों दे रही हो। उसकी मॉम कहती है क्योंकि तुम्हारे डैड मुझ पे चीट कर रहे थे। डैड कहता है मैनमैन तुम्हें क्या बताऊं, मेरी मजबूरी थी। तुम्हारी मॉम तो पूरा दिन बाहर जॉब करने चाहती है, तो मैं घर पे बोर होता था, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं था। तो कहती है सुना आपने। मॉम कहती है ये तो कोई वजह नहीं हुई चीट करने की, और तुम मेरे साथ रहोगी। उसका डैड मैनमैन की सिंपैथी पा रहा था। तो वो कहती है मॉम आप डैड को डाइवोर्स दे रही हो, पर मैं तो डैड के साथ ही रहूंगी। और सोचती है मैं कितनी बेवकूफ थी, अपनी इतनी अच्छी मॉम को छोड़ के मैंने उस बेकार बुढ़े का साथ दिया जो मेरी मॉम पे चीट कर रहा था। मॉम कहती है मैं तो तुम्हें हर महीने 1 लाख देती थी, तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिए नहीं। वो हैरान और सोचती है उस बुढ़े ने सच में मुझे 1 लाख नहीं दिए और मुझे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भेज दिया। और बताती है कि डैड ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने मेरी बेटी को बुली किया। तो कहती है मॉम पहले मेरी गलती थी, मैंने फालतू में डैड का साथ दिया। तो मॉम रोते हुए उसको हक कर लेती है। इतने में मॉम का सेक्रेटरी आता और बताता है कि मिस्टर शीलिन ने जाओ को मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो मैनमैन चैन की सांस लेती है, शुक्र है उसने मेरा काम तमाम नहीं किया। सेक्रेटरी कहता है हमें मिस्टर शीलिन के साथ कॉपरेशन कैंसिल कर देना चाहिए। वो कहती रुको, और सोचती है मॉम मिस्टर शीलिन के साथ कॉपरेशन कैंसिल कर देंगी, जिसकी वजह से मिस्टर शीलिन मॉम का दुश्मन बन जाएगा और वो मॉम को बैंकरप्ट कर देगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और कहती है मॉम मुझे लगता है मिस्टर शीलिन इतना भी बुरा इंसान नहीं है, आपको ऐसे कॉपरेशन नहीं कैंसिल करना चाहिए। वो काफी टैलेंटेड है, तभी तो बिजनेस को इतनी आगे तक ले गया है, हमें तो बिजनेस से मतलब रखना चाहिए ना। पर सेक्रेटरी कहता है मिस्टर शीलिन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तो मॉम को समझाने के लिए मैनमैन बताती है कि मैंने सुना है जाओ ने मिस्टर शीलिन की फियांसे को छीन लिया, इस वजह से मिस्टर शीलिन बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। सेक्रेटरी दोबारा कुछ बोलने वाला था, बट मॉम उसे चुप करा देती है कि मेरी बेटी मैनमैन जो बोल रही है वही होगा। मैनमैन कहती है मॉम आपका सेक्रेटरी कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रहा, वो भेदभाव कर रहा है। मॉम कहती है मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। इधर मिस्टर शीलिन का असिस्टेंट बताता है कि चू ग्रुप का रिप्लाई आया है। मिस्टर शीलिन कहता है रिजेक्ट हो गया। तो वो कहता है नहीं, उन लोगों ने हमारा कॉपरेशन एक्सेप्ट कर लिया और वो आज शाम को मीटिंग करना चाहते हैं। मिस्टर शीलिन कहता है उन लोगों को इतराज नहीं है कि मैंने जाओ को धोया था। तो असिस्टेंट बताता है कि सुना है चू ग्रुप की बेटी ने आपके साथ कॉपरेशन करने के लिए बोला था। मिस्टर शीलिन कहता है उनकी बेटी भी है, इंटरेस्टिंग। और फिर वो डिनर पे उनका वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर मॉम के साथ मैनमैन भी आती है। वो मॉम के साथ हैंडशेक करता है और उससे देख के हैरान था। तो बताती है कि मेरी बेटी है, आगे जाके ये चू कंपनी को संभालेगी। वो भी हाथ आगे करती है और सोचती है अब तो मैं शायद टास्क को जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगी। मिस्टर शीलिन कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। तो सोचती है मेरा हाथ आगे करे करे हाथ दुखने लग गया और इसको ये सब पूछने की पड़ी है। और कहती है मेरा फेस बहुत ज्यादा कॉमन है ना, इसलिए तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है। वो कहता है अच्छा कल तो तुम कन्वीनियंस स्टोर पे पैकेट्स बेच रही थी। तभी वो बीच में बात डाल देती है हाँ मैं वहाँ काम करती थी, पर अब नहीं। मिस्टर शीलिन कहता है हमें हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और कॉपरेशन के बारे में डिस्कस करते हुए चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। मिस्टर शीलिन को देख के वो भी ड्रिंक किए जा रही थी।
जैसे मिस्टर शीलिन वॉशरूम उठ के जाता है तो कहती है मॉम मैं भी जा रही हूँ, और भाग के उसके पीछे जाती है। मुझे कैसे भी करके इस विलन का हाथ पकड़ना होगा, वरना पता नहीं अगली बार हम कब मिलेंगे। फिर जाओचिन और किन वहाँ पे आते हैं तो वो कहता है चू ग्रुप के प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी के कहने पे मिस्टर शीलिन को चूज किया। किन कहती है प्रेसिडेंट की बेटी वही लिटिल गर्ल है ना जिसका तुम पे क्रश है, क्या वो मेरी वजह से ऐसा कर रही है? तो जाओचिन कहता चिंता मत करो, वो स्कूल गर्ल मेरी बहुत सुनती है। इधर मिस्टर शीलिन जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे मैनमैन लगी हुई थी। वो भागकर जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और टाइम काउंट करने लग जाती है कि जल्दी से 10 सेकंड हो जाएं। मिस्टर शीलिन सोचता है ये क्या कर रही है, क्योंकि वो उसके हाथ से चिपकी हुई थी। तो कहती है हम गर्ल्स वॉशरूम में ऐसे हाथ पकड़ के जाती हैं। वो कहता है हाथ छोड़ो मेरा। तो सोचती है अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ। इतने वहाँ पर जाओचिन और किना जाते हैं। जाओचिन कहता है मैनमैन तुम तो बहुत शेमलेस हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस्टर शीलिन से चिपक रही हो। मिस्टर शीलिन कहता है तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल से बाहर आ गए, लगता है फिर से पूछाना पड़ेगा। फिर जैसे मैनमैन को पता चलता है उसका टास्क कंप्लीट हो गया, वो एकदम से उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है इसके हाथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टच करने में मजा आता है। किन ने मिस्टर शीलिन को उल्टा सीधा बोला था तो कहती है और हाँ इसने मुझे पटाया नहीं है, मैंने इसको पटाया है, पर इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और किसी और लड़के को गलत बोलने से पहले पर अपने साइड वाले को चेक कर लो। इसको लोग क्या बोलते हैं पता है? किन फैमिली का सन इन लॉ। जाओचिन कहता है मैं इसको दिल से पसंद करता हूँ, कोई और मकसद नहीं है। वो कहती सही कहा, तुम्हारा एक ही मकसद है, वो है पैसे कमाना। तभी वहाँ पर मैनमैन की मॉम की एंट्री होती है। वो अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ आई थी। जाओचिन उस पर इल्जाम लगाने लगा था तो मुझे पसंद करती हो इसलिए मेरे पीछे पड़ी हो। वो कहती है र्यूमर्स फैलाना बंद करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो जाओचिन कहता है हम कॉपरेशन की बात करने आए हैं। किन कहती है आप अपनी बेटी को जरा संभाल के रखिए। मैनमैन की मॉम कहती है मेरी बेटी को ज्यादा पावरफुल पार्टनर चाहिए, तो मेरी बेटी जाओजिन को चूज नहीं करेगी। तो मैनमैन अपनी मॉम को हक कर लेती है, देखा मेरी मॉम मुझे सपोर्ट करती है। जाओजिन सोचता है मैंने तो सुना था मैनमैन और उसकी मॉम में ज्यादा बनती नहीं है, लगता है ये बात झूठ निकली। मिस्टर शीलिन के इशारे पे बॉडीगार्ड्स आकर उन दोनों को घेर लेते हैं और उनको वहाँ से भगा दिया था। मैनमैन अपनी मॉम के साथ जाने लगी थी। मिस्टर शीलिन कहता है मुझे आपकी बेटी से जरा थोड़ी प्राइवेट बात करनी है। तो वह हैरान और सोचती है कहीं मुझे कोने में ले जाकर मुझसे हिसाब किताब न करे, और अगर मैंने मना किया तो ये अपना गुस्सा मेरी मॉम पे उतारेगा, इससे अच्छा मैं अपनी बलि दे दूं। और कहती है मॉम आप जाइए, अपनी मॉम को भेज देती है। मिस्टर शीलिन अचानक से उसके क्लोज आने लगा था और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, चलो साथ में वॉशरूम चलते हैं। वो एकदम हैरान तो कहती है अभी मुझे नहीं आ रहा। वो कहता है तो इसका मतलब सच है, तुम मुझे पटा रही थी। तो कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ ना इसलिए पटा रही थी। तो वो गुस्से से उसका हाथ छोड़ देता है और उसे वहां से भगा देता है। उसके दिल में कुछ होने लगा था तो अपने असिस्टेंट से कहता है जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है। असिस्टेंट कहता है बॉस कहीं आप मिस मैनमैन को लाइक तो नहीं करते? मिस्टर शीलिन कहता है मेरी फियांसे किन है तो मेरी फ्यूचर वाइफ वही होगी, मैं किसी और को कैसे लाइक कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है पर आपको मिस किन के लिए कोई फीलिंग्स थोड़ी ना है। फिर हम पास्ट में देखते हैं कुछ बच्चे बचपन में उसे बहुत बुली कर रहे थे। मैनमैन अपनी मॉम के साथ आ रही थी और चिल्लाती है तो वो बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। मिस्टर शीलिन ने ये तो नहीं देखा था, बट तभी वहां पर किन ने आके उसको एप्पल दिया था, उसने उसको देख लिया। इधर मॉम मैनमैन से पूछती हैं क्या तुम मिस्टर शीलिन को लाइक करती हो? मैं पहले ही बोल रही हूँ मुझे मंजूर नहीं है। वो कहती है मॉम आप ये क्या बोल रही हो, अगर मिस्टर शीलिन घुटने टेक कर मुझसे भीख भी मांगेगा ना तब भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली, उसे लात मार के भुड़का दूंगी। और मिस्टर शीलिन ने सब सुन लिया था तो असिस्टेंट उसकी तरफ देखता है। मॉम कहती सच में? तो कहती हाँ मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं बस अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। और सोचती है उस साइको की ऑलरेडी लवर है, भला मुझे क्यों वो पसंद आएगा। मॉम कहती है मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, बस ये वाली बात नहीं, और वैसे भी उसकी किन फैमिली के साथ एंगेजमेंट है, तुम बीच में मत पड़ना। और साथ में मिस्टर शीलिन बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, तो जो लोग भी उसके साथ होते हैं उनकी एंडिंग अच्छी नहीं होती। वो सोचती है हाँ वो नॉवल का विलन है ना इसलिए, और फिर सोचने लग जाती है। देन हम पास्ट में देखते हैं जब उसने चिल्लाकर उन लड़कों को वहां से भगा दिया था तब उसी ने किन को भेजा था। वो बहुत सैड है, तुम जाकर उसको ये एप्पल दे आओ। किन ने उसको मना कर दिया कि मेरी मॉम ने बोला है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो लेजिटिमेट है। तो उसने उसको बदले में अपनी हेयर पिन दे दी थी, तब जाके किन उसको एप्पल देने गई। तो वो सोचती है मुझे नहीं लगा था कि मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर इतना काइंड होगा, और कहती है मॉम आप चिंता मत करिए, मुझे वो विलन पसंद नहीं आएगा। ये सब सुन के मिस्टर शीलिन को बहुत बुरा लग रहा था। तभी सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हें 30 दिन के अंदर अंदर मिस्टर शीलिन को किस करना होगा, ये तुम्हारा 3rd टास्क है, और किसिंग भी कम से कम 1 मिनट तक चलनी चाहिए, वरना सिस्टम तुम्हें बाहर निकाल फेंकेगा। तो वो अपनी मॉम से कहती है मॉम मुझे मिस्टर शीलिन की कंपनी में काम करने जाना होगा। और फिर कंपनी में जाते हुए सोचती है हाथ पकड़ना तो फिर भी ठीक था, किस करना तो क्राइम नहीं हो जाएगा, वो साइको तो सच में मेरा काम तमाम कर देगा। जैसे वो मिस्टर शीलिन को आते हुए देखती है तो भागते उसके पीछे आने लगी थी, क्या मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर सकती हूँ, बट उसे टकरा जाती है। वो उसे हैरानी से देखने लग गया था। फिर डॉक्टर ने उसको चेकअप करके बताया था कि
तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हारी हार्ट बीट इसलिए फास्ट हुई क्योंकि तुम जिसे लाइक करते हो उससे मिले, तो नर्वस सिस्टम तुम्हारा एकदम से रिस्पॉन्स कर गया। वो हैरान थी, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मिस्टर शीलिन कहता है, तुम्हारा मेरे क्लोज आने का मकसद क्या है? क्योंकि कल तो मैंने सुना था कोई बोल रहा था कि अगर मैं घुटनों पर आकर भीख भी मांगूंगा ना तब भी वो मुझ पे ध्यान नहीं देगी, मुझे लात मार के बाहर निकाल देगी। तो कहती, कौन ऐसी र्यूमर्स कौन फैला रहा है? असिस्टेंट कहता है, तुम खुद ही बोल रही थी। तो सोचती है, मैंने बोला और इसने सुन लिया, इस विलन से डील करना बहुत मुश्किल है। और कहती है, हाँ मेरा कोई और मकसद है, मुझे कॉपरेशन की बात करनी है ना ताकि प्रोजेक्ट अच्छे से जाए। वो कहता है, तो तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी मॉम के पैसे बर्बाद कर दूंगा? तो वो कहती नहीं। तो फिर वो असिस्टेंट को अरेंज करने को बोल के चला जाता है। तो कहती है, मुझे मिस्टर शीलिन की पर्सनल सेक्रेटरी बनना है। असिस्टेंट कहता है, आपसे तो मिस्टर शीलिन की पर्सनल नैनी हो। तो वो हैरान, नैनी? और फिर सोचती कोई बात नहीं, विलन के क्लोज होने का मौका तो मिल रहा है ना, वही बहुत है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसको कॉफी लाके देती है और सोचती है ये विलन इतना हैंडसम कैसे है, वो किन बेवकूफ है कि इसकी बजाय उसे वो जाओजिन पसंद है। और सोचती है अब मैं इसे किस कैसे करूँ, इसके लिप्स तो काफी स्वीट लग रहे हैं। वो पूछता है, तुम कहाँ देख रही हो? तो कहती है, तुम्हारे लिप्स पे कॉफी लग गई ना, बस उसे देख रही थी। फिर वो कुछ सोचने लग गया था। इनफैक्ट उसने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेट करवाया था, तब उसको पता चला था कि उस टाइम किन ने नहीं, मैनमैन ने उसकी हेल्प की थी। और सोचता है, मैं किन को अपनी लाइफ की लाइट समझता रहा, पर वो मैनमैन निकली। और कहता है, रात को ड्रिंकिंग पार्टी है तो रेडी रहना। फिर जब वो जा रहे थे तो कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। वो कहता, मुझे अपना पर्स पकड़ा दो, बट वो अंदर भाग जाती है। असिस्टेंट हैरान था, मैंने बॉस को पहली बार स्माइल करते देखा, इसका मतलब बॉस सच में उसे लाइक करते हैं। वहीं पे डैड स्टेप मॉम के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पर मैनमैन आ जाती है। तो कहते हैं, तुम पार्ट टाइम जॉब करने के बजाय यहाँ पे क्या कर रही हो? अब क्या तुम होटल की वेट्रेस बन गई? कितने कमाती हो, हमें भी वैसे दिया करो। वो कहती है, मैं एक चमन्नी भी नहीं देने वाली। उसका डैड मारने वाला होता है। तो कहती है, अब तुम्हारा ये तरीका काम नहीं करने वाला, तुम बुढ़े हो गए, मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना चाहिए। इतने वहाँ पर मिस्टर शीलिन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। स्टेप मॉम सोचती है, ये लड़की इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? डैड कहता है, मेरे घर से निकल जाना। तो कहती है, मैं याद दिलाऊं क्या, वो घर मेरा है, मेरी मॉम ने मुझे रहने को दिया है, तो तुम्हें वहाँ का रेंट पे करना होगा, वरना मेरे घर से निकल जाना। स्टेप मॉम कहती है, तुम अपने डैड को ऐसे कैसे बोल सकती हो, हमने तुम्हें इतने टाइम से पाला है। वो कहते, तुमने पाला है? मेरी मॉम जो महीने के 1 लाख देती है, तुम लोग अपने आप पे उड़ाते हो, और मुझे घर में रखने के बजाय मुझे बेसमेंट में रखते थे। तुम्हारे सारे घर के काम करती थी, पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हें पैसे कमा के देती थी, काम करते करते मेरे हाथ भी दुख गए, इसे तुम पालना बोलती हो? डैड गुस्से में उसको थप्पड़ मारने वाला था। मिस्टर शीलिन कहता, रुको, और डैड को उठा के पटक देता है। डैड कहता है, तभी मुझसे जबान लड़ा रही हो क्योंकि तुमने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। और कहता है, तुम्हें पता भी है ये मेरे टुकड़ों पर पल रही है, वरना इसकी मॉम ने तुझे बाहर निकाल दिया, अगर मैंने भी निकाल दिया इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचेगा। तुम ऐसी ऑर्फन लड़की से थोड़ी ना शादी करोगे, तुम्हारी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। मिस्टर शीलिन कहता है, मैं खुद ऑर्फन हूँ तो मेरे पेरेंट्स की रजामंदी की जरूरत नहीं है, अगर इसके पास घर नहीं है तो मैं इसको घर दे दूंगा। और उसे अपने साथ पकड़ के ले जाता है। वो लोग पूछते, कौन है वो? असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शीलिन। तो वो हैरान, बिलीनियर, इम्पॉसिबल। मैन सोचती है, ये अभी मुझे इतना हैंडसम क्यों लग रहा है? वो कहता है, ज्यादा कुछ मत सोचना, मैं बस ये सब देख नहीं सकता था। वो पूछती है, क्या तुम किन को लाइक करते हो? फिर रात में मिस्टर शीलिन काफी टल्ली हो गया था, तो असिस्टेंट और मैनमैन उसे टांग के घर लेके आते हैं। असिस्टेंट कहता है, बॉस का ध्यान रखना, मेडिसिन बाय करने जा रहा हूँ। वो हैरान, मैं? इतना बड़ा घर है, कोई बेबी सिटर भी नहीं है। वो कहता, हाँ, आपसे तुम पर्सनल नैनी हो ना बॉस की, बॉस को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, इसलिए रात में कोई नैनी नहीं रुकती यहाँ पे। तो वहीं बैठ जाती है और सोचती है, ये इतना ज्यादा टल्ली कैसे हो गया, क्या अभी मैं इसे किस कर लूं? और उसके क्लोज होकर उसे किस करने वाली थी, तभी असिस्टेंट वापस आ जाता है तो एकदम से दूर हो जाती है और सोचती है, अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं किया, अभी पकड़ी जाती। असिस्टेंट कहता है, मैं कार की कीज भूल गया था, वही लेने आया था। और फिर बताता है कि वैसे बॉस इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करते, पर आज वो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहे थे। इनफैक्ट बॉस इलेजिटिमेट नहीं है, इनके डैड ने प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया था, बीमारी की वजह से इनकी मॉम इन्हें छोड़ के चली गई, इसलिए इनका चाइल्डहुड बहुत ज्यादा हार्ड था। उसके जाते हुए सोचती है, असिस्टेंट ने मुझे ये सब क्यों बताया? वैसे अभी तक ये विलन बुरा नहीं बना है, पर अगर इसकी जगह मैं होती अब तक दुनिया तबाह कर चुकी होती। और उसे ब्लेजर से ढक देती है और सोचती है, क्या अभी मैं इसे किस कर लूं? इसे पता भी नहीं चलेगा, पर ऐसे किसी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है, मैं इतना अच्छा मौका गवा भी नहीं सकती। और उसे किस करने लग जाती है। तभी मिस्टर शीलिन की आइज खुल जाती है। वो सोचती है, इसके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। उसकी आइज खुली देख वो एकदम से दूर हो जाती है, पर वो तेज तेज सांस लेने लगा था। तो सोचती, इसे पता चल गया, अब ये मेरा क्या करेगा? वो पूछता है, ये तुम क्या कर रही थी? तो कहती, कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिप्स पे थोड़ी वाइन लग गई थी, तो बस वही साफ कर रही थी। वो कहता, अच्छा, और अपने लिप्स चाट के दोबारा सो जाता है। तब जाके वो चैन की सांस लेती है। वो सोचता है, इसको मुझे और किस करना चाहिए।
मैन सोचती है अभी से किस करते हुए 1 मिनट हुआ नहीं था, अब करूं या ना करूं वरना दुश्मन अलर्ट ना हो जाए। और उठ के चाहती है तो वो अपनी आंखें खोल के देखने लग जाता है, ये कहाँ भाग गई, ये कंटिन्यू क्यों नहीं करती। इतने में असिस्टेंट मेडिसिन लेके आ जाता है। मैन आकर कहती है मैं इसको मेडिसिन देती हूँ, बट मिस्टर शिलिन जानबूझ के असिस्टेंट को भगाने के लिए कहता है मुझे इस ब्रांड से एलर्जी है। असिस्टेंट कहता है ठीक है दूसरी लेके आता हूँ फिर। वो कहता जरूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ अपने घर। वो उसको रोकने वाली थी। असिस्टेंट कहता है तुम यहाँ पे रह के बॉस का ध्यान रखना। तो वो असिस्टेंट को पकड़ के साइड में ले जाती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मिस्टर शिलिन भी सुनने के लिए चुपके चुपके पीछे आता है, जबकि उसका पैर ठुक गया था बट फिर भी आवाज नहीं करता और दीवार पे कान लगा के सुनने लग गया था। वो उससे पूछती है मुझे बताओ जरा मिस्टर शिलिन को किस तरह की लड़कियां पसंद है। असिस्टेंट सोचता है लगता है ये भी बॉस को पसंद करती है और कहता है जो दूर हो बट उनके हाथ के पास हो। तो कहती है मैं समझ गई। तो असिस्टेंट बाय करके चला जाता है। मिस्टर शिलिन जल्दी से आके वापस सोफे पे बैठ गया था और अपने असिस्टेंट की सैलरी डबल कर देता है। मैन सोचती है नॉवल में विलन किन के लिए एकदम लॉयल था तो इसको किन जैसी पसंद है। वो उसको आते देख जल्दी से सोने का नाटक करने लग जाता है, तो उसे ले जाके ब्लेजर उड़ा देती है और फिर उसके पास ही बैठ गई थी। उसे नींद आने लगी थी तो वहीं सो जाती है। मिस्टर शिलिन उसे देख के स्माइल करता है और फिर उसे गोद में उठा के अंदर ले गया था। देन बेड पे लिटा के उसके सैंडल निकाल देता है, उसे प्यार से ब्लैंकेट से ढक के सुला देता है। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है मॉम क्या किन ऐसी कपड़े पहनती है इसी स्टाइल से। तो मॉम उसको फोटो दिखाती है तो कहती है हाँ बिल्कुल सेम ही है। मॉम कहते हैं तुम्हें तो शिलिन पसंद नहीं है ना, तो फिर उसके लिए किन जैसा क्यों बन रही हो। तो कहती है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वहाँ पर आती तो देखती है किन भी सेम कपड़े पहन के आई है और उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। तो कहती है तुम मिस्टर शिलिन से मिलने आई हो, पर भूलो मत वो मुझसे एंगेज्ड है। मैंने कहती अच्छा फिर तुम्हारा और जाओजिन का क्या चल रहा है। अब ये मत बोलना कि तुम दोनों मामूली फ्रेंड्स हो, क्योंकि मामूली फ्रेंड्स आधी रात में कन्वीनियंस स्टोर पे पैकेट्स बाय करने नहीं जाते। वो पूछते अच्छा तुम्हारा क्या। तो कहती है मैं मिस्टर शिलिन की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। देन वो दोनों एक साथ मिस्टर शिलिन के ऑफिस में आती हैं। वो हैरान कि दोनों एक जैसे कपड़े पहन के आई हैं। मिस्टर शिलिन बिजनेस की बात करने के लिए किन के साथ जाने लगा था और उसे कॉफी लाने का ऑर्डर दे देता है, पर वो गुस्से में थी कि अब भी क्या किन को पसंद करता है और कॉफी में बहुत ज्यादा पाउडर डाल देती है, जबकि दूसरी वाली में बहुत ज्यादा स्वीट्स डाल दिए थे। किन कहती तुम्हें लगता है मेरी सब्स्टिट्यूट ढूंढ के तुम्हारा साइकोपन को आराम मिल जाएगा। वो कहता है बकवास बंद करो और काम की बात पे आओ। फिर वो प्रोजेक्ट की बात करने लगी थी, तभी वहाँ पर मैन आ जाती है कि तुमने ऑलरेडी हमारे साथ कोऑपरेशन कर लिया है, इसके साथ कैसे कर सकते हो। तो वो कहती है तुम फेक बीच में मत बोलो, तुम्हें जाओजिन ने भाव नहीं दिया इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम शिलिन के पास आई हो। मुझे मिस्टर शिलिन पसंद नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो कहती तुम कितनी शेमलेस हो, तुम्हें मिस्टर शिलिन पसंद नहीं है फिर भी उसके साथ कोऑपरेशन करने के लिए मुंह उठाकर आ गई, और मैं मिस्टर शिलिन को सिंपली लाइक करती हूँ, इसका जाओजिन से कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा होगा तुम दो नमूने मिस्टर शिलिन से दूर रहो। किन गुस्से से कहती है इसे अभी बाहर निकालो। वो सोचती है ये तो इसी की बात मानेगा, बट मिस्टर शिलिन कहता है ये सही तो बोल रही है, मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करता हूँ। वो हैरान थी, ये तो मेरी पहले सारी बात मानता था, क्या मैन की वजह से रिजेक्ट कर रहा है। और फिर चाहती हुई सोचती है ये पक्का मुझे रोकेगा। मिस्टर शिलिन कहता है जाने से पहले गेट बंद करके जाना। तो वो गुस्से से चली जाती है। मैन सोचती है कि मिस्टर शिलिन ने अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा किन के साथ किया, और फिर उसको कॉफी देने लग जाती है, तुम खुद को काम डाउन कर लो। वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। तो कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो कहता है व्हाइट शीप लग रही हो। वो सोचती है शीप तो सिर्फ 6 साल जीती हैं, इसका मतलब मैं टपकने वाली हूँ। वो लेने लगा था कॉफी, तो कहती नहीं मैं दूसरी ले आती हूँ। वो कॉफी ले लेता है तो सोचते अरे नहीं मैंने तो उसमें बहुत चीनी मिलाई है। वो कहता है वो वाली तुम पी लो। तो कहती है ये तुमने मेरे लिए मंगाई थी। वो पूछता है क्यों तुम्हें पीनी नहीं है। तो कहती नहीं पीनी है, और पीने लग जाती है। बहुत अच्छी है, रियल में वो कड़वी लग रही थी। वो पीने लगा था तो उसको रोकने वाली होती है, बट वो सच में पी जाता है। सोचती है मैंने तो इसमें बहुत ज्यादा चीनी मिलाई थी, बट वो स्माइल कर कहता है बहुत मीठी है। तो कहती है आगे से ध्यान रखूंगी। और सोचती है इस विलन को गुस्सा नहीं आ रहा, ये और ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है। और उसके लिप्स को देख कहती है बहुत मीठे लग रहे हैं। वो कहता है क्या कहा। तो कहती है मेरा मतलब आज का मौसम कितना अच्छा है। वो कहता है बाहर तो बादल हो रहे हैं। वो उठ के जाने लगी थी, बट पैर मुड़ने से उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। उसे पकड़ने के लिए उसके हाथ कपकपाने लगे थे। मैन भी उसके क्लोज होकर उसे किस करने वाली होती है, और वो भी अपनी आइज बंद कर लेता है जैसे वो भी रेडी था। बट तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, तो एकदम से कूद के उसे दूर हो जाती है और फोन कॉल का बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर शिलिन पूछता है क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है आपने मुझे किन फैमिली के साथ मीटिंग करने को कहा था ताकि आप एंगेजमेंट तोड़ सको। फिर असिस्टेंट जाके देखता है उसकी सैलरी बढ़ गई तो खुश होने लगा था, पर तभी मिस्टर शिलिन उसकी सैलरी फिर से कट कर देता है। असिस्टेंट समझ जाता है उसकी वजह से बॉस का किस नहीं हो पाया, इसलिए बॉस गुस्सा है। इधर मैन को उसकी मॉम का कॉल आता है कि तुम्हारा डैड मिस्ट्रेस लेके आया है।
तो वो मिस्टर शीलिन से जाकर कहती है मुझे छुट्टी चाहिए। इधर डैड बेशर्मों की तरह जाके मॉम से पैसे मांग रहा था। मॉम कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, मैनमैन को तुमने खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया था। और मेड से कहती है इनको बाहर फेंको। इतने वहाँ पर मैनमैन आ चाहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो, क्योंकि अभी ये लोग सीधा हॉस्पिटल जाने वाले हैं। डैड कहते हैं अगर रिश्ता तोड़ना है तो 10 मिलियन देने पड़ेंगे। मैनमैन को गुस्सा चाहता है अगर तुम सुधरे नहीं ना तो मैं सबके सामने जाकर तुम्हारे पास्ट के बारे में एक्सपोज कर दूंगी कि तुमने मेरी मॉम के ऊपर चीट किया है। और नौकरों को बुला लेती है कि इनको बाहर फेंको, बट वो जानबूझ के वहीं फैल जाता है कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला, और जमीन पे लेट गया था। मैनमैन उसके ऊपर पानी उठा के फेंक देती है कि मैंने तो कचरे के ऊपर फेंका था। और मेड से कहती है जल्दी से इस कचरे को साफ कर दो। तो मेड्स उसके ऊपर झाड़ू पोछे मारने लगी थी। स्टेप मॉम उसको बचा रही थी, वो चिल्लाता है और फिर उड़ जाता है। देन वो लोग वहाँ से भाग गए थे। मैनमैन और उसकी मॉम जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। मेड्स भी कहती हैं बहुत बढ़िया किया। फिर वो अपनी मॉम से कहती है मॉम लीगल टीम तैयार रखो, हम इन लोगों को ऐसे नहीं बख्शने वाले। देन हम पास्ट में देखते हैं मॉम ने देखा था कि उसका डैड मिस्ट्रेस के साथ लगा पड़ा है, और ऊपर से मॉम को आकर कहा था कि मुझसे छोटी सी गलती हो गई, तुम तो हमेशा काम में लगी रहती हो, कहाँ से लड़की लगती हो। तो मॉम कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है ठीक है, बट मैनमैन नहीं तुम्हें मिलने वाली। मॉम कहती है वो मेरी बेटी है, मेरे पास रहेगी। तो डैड ने धमकी दी थी मैं उसको स्कूल में जाके तमाशा कर दूंगा वरना। पर अब मॉम खुश होती है कि मैनमैन खुद उनका साथ दे रही है। और फिर वो अपनी मॉम के साथ पूरी लॉयर्स की टीम लेके पहुंच जाती है कि ये घर मेरे अंडर में है। अपने मेड्स और सर्वेंट्स को ऑर्डर दे देती है कि इनका सामान यहाँ से बाहर फेंक दो। वो लोग चिल्लाने लगे थे, बट उनके चीखने चिल्लाने से क्या ही होता है, और उन दोनों जल्दी से जल्दी घर खाली करने का ऑर्डर देके चले जाते हैं। मैनमैन कहती है मॉम कैसा था, कूल था ना। मॉम कहती है जो भी हो करके मजा आया। और फिर दोनों माँ बेटी ड्रिंक करने के लिए जाती हैं। चीयर्स कर ड्रिंक कर रही थी, तभी वो देखते कपल किस कर रहा है तो सोचती है क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मुझे ही स्टार्ट करना होगा। और फिर मिस्टर शीलिन को मैसेज करती है मैं बहुत टल्ली हो गई हूँ, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकते हो। और बहुत सारे चढ़ा जाती है। मिस्टर शीलिन वहीं पे कार लेके खड़ा था। टल्ली मैनमैन वहाँ पे आती है और सोचती है मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ, क्या मैं सच में से किस करूंगी। जाओजिन आकर उसे पकड़ता है तो कहती है कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, लड़का लड़कियों को दूर रहना चाहिए। जाओजिन कहता तुम टल्ली हो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। बट तभी मिस्टर शीलिन आकर उसे पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं और उसके ऊपर गिर जाती है। तो मिस्टर शीलिन उसे पकड़ के लेके जाने लगा था। वो सोचती है क्या ये अच्छा मौका है किस करने का, और उसकी टाई खींच के उसे किस करने लग जाती है। वो तो एकदम हैरान था, तो सोचती है मुझे पूरे 1 मिनट तक किस करनी है, और उसे अच्छे से पकड़ के किस करने लगी थी। तो मिस्टर शीलिन भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जबकि जाओजिन दूर से खड़ा देख रहा था। सिस्टम उसको बताता है कि तुमने मिशन कंप्लीट किया। तो वो एकदम से उससे दूर हो जाती है और फिर उसके ऊपर ही ढह गई थी और एक आंख खोल के देख रही होती है। मैंने टल्ली होके किस किया है तो मुझे नहीं लगता ये मुझसे बदला लेगा। जाओजिन कहता है ये टल्ली है, तुम इसका फायदा कैसे उठा सकते हो। बट मिस्टर शीलिन उसे गोद में उठा लेता है, तुम फुट लो यहाँ से, और उसे गोद में उठाकर अपने कान में बिठा देता है। फिर उसको घर ले आया था और बेड पे लेटाकर वॉशरूम में चला जाता है। तो उठ के देखने लग जाती है और सोचती है अरे नहीं, कहीं ये विलन सच में मेरे साथ सोएगा तो नहीं, मैंने इसे किस कर दिया हो तो इसके अंदर के हार्मोन्स जाग गए हो। और उसके आने से पहले ही फिर से सोने का नाटक करने लग जाती है। इतने मिस्टर शीलिन नहाकर आता है और देखता है वो सोई हुई है, तो उसके पास होकर उसे किस करने वाला था, बट किस करने के बजाय कपड़ा उठा लेता है। उसके जाते हुए सोचती है मुझे तो लगा था ये हीरोइन के लिए लॉयल है। फिर नेक्स्ट सीन में जब उठ के आती है तो बैठा हुआ मिल्क पी रहा था। उसे मॉर्निंग बोलती है तो उसको मिल्क दे देता है और कहता है कल रात, तो कहती कल रात का मैं सब भूल गई। वो कहता है कल रात तुमने मुझे किस किया था, तो उसका मिल्क का कुल्ला हो गया था और मुंह साफ करने लग जाती है। क्या कहा तुमने, मैं बहुत ज्यादा टल्ली हो गई होंगी ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को नहीं बोलूंगी, और सच बोलती हूँ किनको भी नहीं बताऊंगी, तुम्हारी शादी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं ऐसे समझूंगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहता कुछ हुआ नहीं और गुस्से से उठ के चला जाता है। तब जाके वो चैन की सांस लेती है और सोचती है मैंने मिशन कंप्लीट किया, अब तो मैं घर जा सकती हूँ ना। तो सिस्टम बताता है कि अभी तो तुम्हें 4th टास्क कंप्लीट करना है, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें पूरी पब्लिक के सामने उस विलन को कन्फेस करना होगा। तो काउंटडाउन स्टार्ट होता है। मुझे लाके पड़ती है, मुझे ये कैसे टास्क करने पड़ रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। सिस्टम बताता है कि तुम्हें कम से कम 6 टास्क कंप्लीट करने होंगे। वो पूछती है फिर अगला वाला टास्क क्या होगा, तो सिस्टम कहता है जब तक पिछला वाला कंप्लीट नहीं होता हम अगला वाला नहीं बता सकते। तो बेचारी वहीं ढह जाती है। नेक्स्ट दिन में वो ऑफिस में उसके पास सफाई कर रही होती है और धीरे धीरे उसके क्लोज आ जाती है कि सोच रही थी कि मिस्टर शीलिन को आज क्या हो गया। इतने में वहां पर किन आकर कहती है तुमने फिर से जाओजिन को पिटवाया। तो मैनमैन को हंसी आ जाती है। किन कहती है तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, मिस्टर शीलिन इसको फायर कर दो, मैं इसको देखना भी नहीं चाहती। मैनमैन सोचती है कहीं सच में मुझे फायर ना कर दे। तभी मिस्टर शीलिन कहता है तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहती हो। वो कुछ बोलने वाली थी तो पहले कहता है तुम कल रात सही से सो नहीं पाई थी, तुम्हें मेरे बेड पे सोने की आदत नहीं होगी ना, तो मैंने असिस्टेंट को भेज के तुम्हारे लिए न्यू बेड मंगवा दिया है। वो कहती है तो तुम मुझे फायर नहीं कर रहे। किन एकदम हैरान थी, तुमने इसे अपने घर में रख रखा है। मैंने सोचती ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा अफेयर पकड़ा गया हो, और एम्बेरस होकर वहां से भाग जाती है।
मिस्टर शीलिन उससे कहता है, अगर कुछ काम ना हो तो मेरी कंपनी में मत आना। तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हें बताया नहीं है कि शादी कैंसिल कर दी है? वो हैरान, तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी? इतने सालों से मैं तुम्हें बोल रही थी कि एंगेजमेंट नहीं होगी, पर तुम माने नहीं, और अब तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो? क्या उस मैनमैन की वजह से? वो कहता, हाँ उसकी वजह से, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो कहती है, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। बट वो बॉडीगार्ड को बुला के उसे वहां से बाहर निकालने लगा था और कहता है, अगर दोबारा मैनमैन को परेशान किया तो जाओजिन को ऐसे नहीं बख्शूंगा, उसकी लेग्स भी तोड़ दूंगा। वो कहती है, तो मैनमैन की वजह से उसे मारा? और बॉडीगार्ड उसे पकड़ के बाहर लेके जाने लगा था। तो मैनमैन कहती है, बाय बाय। किन कहती है, तुम्हें पता भी है वो साइको है? तो सोचती है, कम से कम झूठा तो नहीं है। पर बॉडीगार्ड उसे खींच के ले गया था। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है, मैंने पहली बार किन को यहाँ से बाहर फेंकते हुए देखा है। इसका मतलब किन हमारे प्रेसिडेंट की स्वीट हार्ट नहीं है। वो पूछती है कि किन अक्सर कंपनी में आती है। असिस्टेंट कहता है, बॉस ने बोला आप कल रात सही से सो नहीं पाई थी, तो मैं आपके लिए बेड खरीदने चलता हूँ। तो वो उसके मारने लग जाती, क्या बोल रहे हो? तो एम्प्लॉयज बातें बनाने लग जाते हैं, इसका मतलब ये मिसेस शी है। फिर मैनमैन शॉपिंग करने के लिए आई थी। वो ऐसे जिस चीज को टच करके देख रही होती है, असिस्टेंट वो सब कुछ बाय कर लेता है। वो हैरान, तुमने इतना सब कुछ क्यों खरीदा? तो कहता है, क्योंकि आपको ये चाहिए था ना, बॉस ने बोला था आप जो भी चीज को टच करें मैं सब कुछ बाय कर लूँ। वो कहती है, ऐसे तो मैंने चलते फिरते मॉल को टच कर दिया, तुम क्या मॉल खरीद लोगे? तो वो कहता है, मैडम प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, अभी मॉल खरीद के आता हूँ। शी वाज लाइक, ये पागल हो गया है क्या? इतने वहां पर जुजू आती है और कहती है, तुम मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी ना, पर अब देखो तुम कहाँ हो मैं कहाँ हूँ। मेरी रिच जगह शादी हो गई है, इवन मैं एक्सपेंसिव चीजें भी बाय कर सकती हूँ अब, पर तुम दूसरों के बैग उठाती हो। क्या हो गया, तुम नैनी बन गई हो क्या? मैनमैन सोचती है, मिस्टर शीलन की पर्सनल नैनी भी नैनी हुई ना। जूजू उसको इन्फीरियर बोलती है। तो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने खुद तो अपने लिए बुढ़ा ढूंढा है और आई बड़ी मुझे बात बताने वाली। उसका हस्बैंड कहता है, मैं तुम्हें इस मॉल से बाहर निकाल दूंगा। इतने में असिस्टेंट आके बताता है कि मिस्टर शी ने शॉपिंग मॉल को एक्वायर कर लिया है। वो हैरान थी, मैं तो मजाक कर रही थी, इस विलन ने सच में खरीद लिया। वो लोग कहते हैं, क्या बक रहे हो? असिस्टेंट पूछता है, ये कौन है? तो कहती है, ये दोनों बकवास हैं, मैं इनको दोबारा यहाँ देखना भी नहीं चाहती। तो असिस्टेंट कॉल करके वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है, जो आके उन्हें पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि ये हमारे बॉस हैं। तो जूजू एकदम हैरान, तुम नैनी नहीं हो? फिर वो सारी शॉपिंग करके घर लाती है। तो मिस्टर शीलिन ने खाना बनाया था और उसके लिए चेयर पीछे करता है। तो वो हैरान, ये सब तुमने बनाया है? और खा के देखती है तो बहुत टेस्टी है। वो स्माइल कर रहा था। तो हैरान, तुम हंस रहे हो? तुम्हें हंसना भी आता है? तो कहता है, हर किसी के पास स्माइल करने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। तो सोचती है, बट नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग विलन तो कभी भी नहीं हंसता। और कहती है, तुम स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो, फ्यूचर में और भी स्माइल करना। और खाने लग जाती है। वो बताता है कि कल हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो कहती है, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और सोचती है, कल अच्छा मौका है इसे कन्फेस करने का। और फिर नेक्स्ट दिन में रेडी होकर अपनी मॉम को दिखा रही थी। मॉम कहती है, मेरी बेटी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो कहती है, मॉम अगर आपकी बेटी आपको एम्बेरस करेगी तो आप उसको माफ कर दोगी? मॉम पूछती है, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो कहती है, मॉम अगर मैं किसी को पब्लिक में कन्फेस करूं और शायद वो मुझे रिजेक्ट कर दे। मॉम कहती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है मिस्टर शीलिन तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, फिर भी तुम उसे कन्फेस करना चाहती हो? वो सोचती है, अगर कन्फेस नहीं करूंगी तो टपक जाऊंगी। और कहती है, आपको कैसे पता कि मैं मिस्टर शीलिन को कन्फेस करने वाली हूँ? मॉम कहती है, क्योंकि तुम जब से आई हो बस उसी की बातें किए जा रही हो। पर तुम ऐसा कर क्यों रही हो, क्यों सहना है? वो बताने वाली होती है, बट सिस्टम वार्निंग देने लग जाता है कि तुम ऐसे हमारे सीक्रेट्स लीक नहीं कर सकती हो, इसलिए वो बात टाल देती है। मॉम कहती है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी है, अगर तुम सच में मिस्टर शीलिन को पसंद करती हो तो मुझे मंजूर है। तो वो मॉम की गोद में सर रख लेती है और सोचती है, मिस्टर शीलिन पक्का मुझे रिजेक्ट करेगा, फिर भले ही उसके बाद मैं रोने लग जाऊं। देन फिर पार्टी में उसकी एंट्री होती है अपनी मॉम के साथ। मिस्टर शीलिन उसे देखने लग गया था। तो कहती है, क्या हुआ, मेरी ब्यूटी से हैरान हो गए? वो हाँ कर देता है। तो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। जबकि जाओजिन और किन मिल के प्लान बना रहे थे। फिर स्टेज पे इवेंट के होस्ट को बुलाया जाता है, यानी कि शी ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शीलिन को और चू ग्रुप के प्रेसिडेंट को। जैसे ही मिस्टर शीलिन स्टेज पे जाता है, मैनमैन देखती है उसकी मॉम की तबीयत खराब हो रही है। तो कहती है, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मॉम कहती है, नहीं, साइनिंग इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी बहाने बनाने लग जाता है। तो मैनमैन को शक होने लग गया था, जरूर इसका हाथ हो सकता है। और कहती है, मॉम मैं जाऊंगी। तो सेक्रेटरी कहता है, वहाँ पे जाके डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्पीच देनी पड़ेगी, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगी? फिर मैनमैन को याद आता है कि पास्ट में उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी थी और सोचती है, भले पहले मैं अपनी मॉम को दुश्मन समझती थी, बट मैं फिर भी अपनी मॉम जैसे बनना चाहती थी। सेक्रेटरी कहता, मैं कराऊंगा, बट मॉम उसे मना कर देती हैं और अपनी बेटी मैनमैन को भेज देती हैं। मैनमैन जैसे स्टेज पे आती है, कुछ लोग कहते हैं, वाओ ये तो काफी ब्यूटीफुल है। जाओजिन कहता है, ये यहाँ क्या कर रही है? किन कहती है, ये पक्का अपनी मॉम को एम्बैरस ही करवाएगी। बट मैनमैन तो बहुत अच्छे स्पीच देती है, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो सबके होश उड़ जाते हैं, जबकि मिस्टर शीलिन उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। जाओजिन सोचने लग जाता है, ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है,
कहीं मैंने किन को चूज करके गलती तो नहीं कर दी। फिर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग्स करने लगे थे। किन फिर से उसे एम्बेरस करने के लिए कुछ ना कुछ करने लगी थी, बट मैनमैन उसके हर प्लान को फेल कर देती है। फिर जब वो स्टेज से नीचे जाने लगी थी तो कहती है मुझे सबको कुछ बताना है, और सोचती है मुझे पता है मिस्टर शीलिन मुझे रिजेक्ट कर देगा, पर मुझे हिम्मत करके करना ही होगा। और सबके सामने कहती है मिस्टर शीलिन आई लाइक यू, जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा है तब से तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और ये सब वो स्टेज पे माइक पे बोल देती है। तो सब लोग हैरान थे, ये तो सबके सामने मिस्टर शीलिन को कन्फेस कर रही है, इसको पता है मिस्टर शीलिन इसे रिजेक्ट कर देगा, फिर भी इसने कन्फेस करने की हिम्मत की। तभी मिस्टर शीलिन स्टेज पे आ जाता है। तो वो पहले रोने की तैयारी करने लगी थी, बट मिस्टर शीलिन चाहकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके तो होश उड़ जाते हैं, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। मिस्टर शीलिन कहते तुम खुश हो, और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सब लोग कहते हैं वाओ ये कितने रोमांटिक हैं, और सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगे थे। पर किन कहती है मुझे मंजूर नहीं है, मिस्टर शीलिन तुम भूल गए हो हमारी एंगेजमेंट होनी है, और तुम किसी और का कन्फेशन कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। मिस्टर शीलिन कहता है मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हमारी फैमिलीज के बीच में एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। वो कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तभी किन के डैड वहाँ पे आ जाते हैं, घर चलो, मिस्टर शीलिन ने ऑलरेडी एंगेजमेंट तोड़ दी है, और उसे खींच के ले जाते हैं। जबकि मैनमैन एकदम हैरान थी, स्टोरी तो बिल्कुल अलग ही ट्रैक पे जा रही है। फिर वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आती है, तो मॉम कहती है अब मैं ठीक हूँ और तुम्हें कांग्रेचुलेशंस। और मिस्टर शीलिन से कहती हैं मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तो इसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। वो कहता है आंटी चिंता मत करिए, मैं इसको बहुत प्यार से ट्रीट करूंगा। तो मॉम कहती है अभी मुझे आंटी बोल रहे हो, नेक्स्ट मंथ तुम दोनों की शादी करा दी जाएगी। तो वो हैरान, इतनी जल्दी। मिस्टर शीलिन कहता है मैं तो तैयार हूँ। वो कहती है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। तो कहता है क्यों, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। और उसे सहलाता है, जबकि वो हैरान थी ये सब क्या हो रहा है। इतने में मिस्टर शीलिन का असिस्टेंट मॉम के सेक्रेटरी को पकड़ के लाता है कि इसने जो मिस मैनमैन की मॉम को पानी दिया था उसमें कुछ मिला हुआ था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वो सेक्रेटरी की थपड़ा मार देती है, मेरी मॉम ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, तो तुम उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। थपड़ों से उसका मुंह लाल कर देती है। बताओ तुम्हें किसने ये सब करने को बोला था। उसे धर के बचाए जा रही थी और मार मार के भुड़का देती है। मुझे लगता है मैंने गैस कर लिया है, ये सब जाओजी ने तुम्हें करने को बोला था। तो सेक्रेटरी वहीं पे ढह गया था, उसका खुलासा जो हो गया होता है। मॉम उसको अपने पास बुलाती है और कहती हैं तुम इतनी ज्यादा क्रूअल मत बनो, इतनी डोमिनेटिंग, मिस्टर शीलिन को पता चल जाएगा, वो देखेगा अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा। तो कहती है मॉम ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं पहले इसके सामने नाटक कर रही थी, पर अब जब हमारी शादी होने वाली है तो कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बट मिस्टर शीलिन तो उसको देखे जा रहा था। तो कहती है अगर तुम्हें पछतावा हो रहा ना तो अब भी टाइम है मना करने के लिए। वो कहता है मुझे तुम ऐसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूट लगती हो। तो कहती है अच्छा, और सोचती है नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग मिस्टर शीलिन टपक जाएगा, तो मुझे वीडियो नहीं बनना और ना ही पुलिस स्टेशन जाना है। मिस्टर शीलिन के ऑर्डर पर उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी को पकड़ के ले जाता है। फिर वो उसे कहती है क्या तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं पूछना अगर उन्होंने शादी के लिए मना किया तो। मिस्टर शीलिन कहता है मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ, तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। तो कहती है नहीं नहीं मुझे क्यों होगा। वो कहता हाँ क्योंकि तुमने बोला है तुम मुझे पसंद करती हो। वेट, तो सोचती है लगता है मना करने वाला है, बट वो अचानक से नीचे बैठ जाता है और उसका पैर पकड़ के उसका सैंडल सही से पहनाने लगा था। तो सोचती है वैसे इससे शादी करना इतना भी बुरा नहीं है। वो कहता है चलो चलते हैं। तो सोचती है होश में आ, मैं इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस क्यों हो रही हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सिस्टम उसको बताता है कि अब तुम्हें जल्दी से 5th टास्क कंप्लीट करना होगा, 1 महीने के अंदर अंदर इस विलन के साथ ट्रायल मैरिज करनी होगी, वरना सिस्टम तुम्हें बाहर फेंक देगा। नेक्स्ट सीन में वो चुपचाप बैठी खा रही होती है बोर सी होके। तभी उसका हाथ पकड़ के रोक देता है, इसमें मिर्ची है। देन उससे पूछता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, डिनर के बाद मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाकर उनका ध्यान रख लेना। वो कहती है ठीक है मैं कल वापस आ जाऊंगी। तो कहता है कल जरूरत नहीं है। तो सोचती है पक्का तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। वो कहता है हमारी शादी होने वाली है, फिर तुम्हें अपनी मॉम के साथ शायद कम टाइम मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी तुम अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो कहती है अभी शादी में 1 महीना बचा है, अभी मैं घर जाऊंगी तो शायद सही से और मौके न मिल पाए। और कहती है क्यों ना मैं बस 1 रात और रुक जाऊं। तो वो स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो ब्लैंकेट के अंदर से अपने कपड़े निकाल रही थी। इनफैक्ट सिस्टम ने उसको बताया था कि उसको विलन के साथ नेकेड होके सोना है। तो सोचती है इसके साथ सोने में इतना गलत भी नहीं है, मेरा नुकसान थोड़ी ना होगा कुछ। मिस्टर शीलिन तभी नहाकर बाहर आता है और उसे देख के हैरान, तुम अभी तक अपने रूम में नहीं गई। तो कहती है वहाँ बहुत ठंड थी तो मैं तुम्हारा बेड गर्म करने आ गई, जल्दी से बेड पे आ जाओ। और उसे ब्लैंकेट के अंदर घुसने को बोलने लगी थी। जैसे वो घुसने वाला होता है तो कहती है तुम्हें भी गर्मी लगेगी ना, तो तुम भी अपने कपड़े निकाल दो। तो वो अपना ऊपर का निकाल देता है। वो एक्साइटेड होने लग जाती है, वाओ कितना हॉट है ये। तभी मिस्टर शीलिन उसके क्लोज होने लगा था बेड के ऊपर चढ़ के, और कहता है तुम्हें पता है तुम फायर के साथ खेल रही हो। और उसे किस करने के लिए क्लोज आने लगता है। वो जैसे ही किस करने वाली होती है दूर हो जाता है एकदम से, और फिर कपड़े पहन के आता है मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा।
शादी से पहले मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, तब तक तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ। तभी उसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉल आता है, तो वो जाने लगा था। वो कहती मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। वो कहता बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम्हारा जाना सेफ नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ। वो सोचती अनसेफ और जल्दी से अपने फोन में डेट चेक करती है। नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग आज के दिन बहुत तेज बारिश होनी है, जिसकी वजह से मिस्टर शीलन की कार ठुक जाएगी। एक्सीडेंट की वजह से वो डिसेबल हो सकता है। ये तो ट्रेजेडी की स्टार्टिंग है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और जल्दी से भागती है। फिर वो बारिश में बाहर आके उसे कॉल कर रही थी, प्लीज जल्दी फोन उठाओ। बट मिस्टर शीलन कार चला रहा होता है, इस वजह से फोन नहीं उठाता। तभी वो जल्दी से जाने लगी थी। तभी कपल आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। वो बेचारा आदमी, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो सदमे के मारे उसके हाथ से अम्ब्रेला गिर जाता है और वो रोने लगी थी। वो भीग रही होती है, तभी कोई पीछे से आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है और वो मिस्टर शीलन था, तो वो उसको हक कर लेती है। तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है तुमने मुझे इतने सारे कॉल किए थे इसलिए मैं वापस आ गया, तुम्हें लगा कि मुझे कुछ होना चाहे, और उसे पकड़ के हक कर लेता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर शीलन के पेरेंट्स उसे डांटते थे कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, यू साइकोपैथ। देन वो मैनमैन का ध्यान रख रहा होता है, उसे अपने हाथों से फूंक मार के पिला रहा था। वो कहती है मुझे मेडिसिन नहीं पीनी। वो कहता है अगर तुम मेडिसिन खाओगी तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। तो कहती है बच्ची थोड़ी ना हो। और खोल के देखती है तो उसमें डायमंड था। तो पूछती है कितने मिलियंस का होगा। वो कहता है तुम जितनी मेडिसिन के सिप पियोगी मैं तुम्हें उतने डायमंड दूंगा। तो कहती है हाँ मैं पीऊंगी, और फिर डायमंड रिंग पहन लेती है। देन वो उसे मेडिसिन खाने लगा था, तो एक बार में सारी पी जाती है और डायमंड को देख देख के खुश हो रही थी। वो उसको थैंक यू करती है, तो कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे आई लाइक यू बोलो। तो कहती है आई लाइक यू। वो उसे सहलाता है तो सोचती है लगता है मुझे ये सच में पसंद आने लग गया। तभी मीडिया के बताती है कि ओल्ड लेडी मिस्किन को लेके आई है। वो कहती है मैं भी चलती हूँ। तो कहता है तुम यहीं पे रेस्ट करो। तो कहती है ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी ओल्ड लेडी किन को लेके आती है और मिस्टर शीलन को सुनाने लगी थी, तुम ये किसको उठा लाए हो, तुम्हारी फियांसे किन है। वो कहता है मेरे स्किन से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंडमा कहती है ये शादी नहीं टूट सकती क्योंकि ये तुम्हारे ग्रैंडपा की लास्ट विश थी। वो कहता है ठीक है, मैं ग्रैंडपा की ग्रेव पे जाके ग्रेव खोद डालूंगा और फिर ग्रैंडपा से उनकी लास्ट विश चेंज करवा दूंगा। तो ग्रैंडमा उसको थप्पड़ मार देती हैं, तुम सच में कितने ज्यादा कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो। तो वो गुस्से से ग्रैंडमा को बात करने के लिए ले जाता है। ग्रैंडमा उसको सुनाने लग गई थी आज तुम जहाँ भी हो शी फैमिली की वजह से हो और तुम कितने एहसान फरामोश निकले। वो कहता है मुझ में शी फैमिली का ब्लड है, इस वजह से मैं एहसान फरामोश हूँ। तो वो गुस्से से कहता है जब मेरे डैड ने मेरी मॉम और मुझे छोड़ा था तब आपने भी हाँ किया था ना। ग्रैंडमा कहती है अगर उस तुम्हारा सीक्रेट पता चलेगा तब क्या, तब भी वो तुम्हारे साथ देगी। वो कहता है आप उसको बता के तो देखिए, फिर देखना मैं कैसे पूरी शी फैमिली को बर्बाद करता हूँ। और किन्सी कहता है तुम भी अपनी जबान संभाल के रखना। ग्रैंडमा कहती है तुम तो एक नंबर के बीस्ट थे, बचपन में पता नहीं तुमने कितने लोगों को मारा है। और गुस्से से वो ग्लास फोड़ देता है। तभी मैनमैन ने सबको सुन लिया था। ग्रैंडमा मिस्टर शीलन से बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो गुस्से से उठ के चाहता है तो वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाती हैं। मिस्टर शीलन रूम में आता है और लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है। वो रोने लग गया था पर वो आकर उसे पीछे से हक कर लेती है। वो कहता है तुम मुझसे डरती नहीं हो, और जैसे उसको टच करने लगा था वो उसका हाथ देखती है और जल्दी से भाग जाती है। तो बेचारा मिस्टर शीलन रोने लग जाता है। उसे लगा कि वो उसे छोड़ के चली गई जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, बट वो तो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और उसका हाथ पकड़ के उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाती है और कहती है दोबारा से खुद को ऐसे हर्ट मत करना, समझे। वो रोता पूछता है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो कहती है मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है। वो रोता हुआ कहता है मैं सच में अपने डैड को मारना चाहता था। फिर हम पास में देखते हैं उसकी मॉम ने उसे बोला था कि मैं जा रही हूँ तो तुम डूडू का ध्यान रखना। तो वो अपने पेट डूडू के साथ खेलने लग गया था। फिर उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे डैड को मैंने लेटर लिख दिया है, वो तुम्हें आके ले जाएंगे। बट वो रो रहा था मॉम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, पर उसकी मॉम की आंखें बंद हो गई। फिर वो अपने पेट डूडू को लेके शी फैमिली में रहने के लिए आ गया, पर उसका डैड चिल्ला के पड़ा ये कितना अगली है, फेंको इसे। और तो और उस थप्पड़ मार गिरा देते हैं कि तुम अपनी मॉम की तरह कितनी जिद्दी हो, अपनी मॉम के साथ ही टपक जाते तो अच्छा रहता। फिर जब उसने स्कूल से घर आके देखा तो उसका पेट डूडू घर से गायब था। तो उसको पता चला कि उसके डैड ने उसके डॉग को मार दिया है। तो उसे गुस्सा चाहता है पर उसके डैड उसे गिरा देते हैं। तो उसने गुस्से में चाकू उठा लिया। तो डैड कहता है तुम क्या मुझे सच में मारोगे, लो मार के दिखाओ। तो उसने सच में अपने डैड के साइड में चाकू घुसा दिया। वो रो रही थी तो उसे छुपाने लग जाता है। तो कहती है मैं रो नहीं रही हूँ, और सोचती है मुझे इससे पहले क्यों नहीं पता था कि इसने इतना गुस्सा है। तब सिस्टम उसको बताता है कि इसी वजह से ये विलन बन गया। तो कहती है तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये उन लोगों की गलती है। वो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। वो हाँ करती है। तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। देन वो भी उसे किस करने लग गई थी। फिर जब नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती हैं तो कहती है क्या कल रात में सपना देख रही थी। सिस्टम बताता है कांग्रेचुलेशन, तुमने ट्रायल मैरिज को कंप्लीट किया। वो उठती है तो कहती है बहुत ही दर्द हो रहा है बैक में। सिस्टम बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो वर्ल्ड के 99% मैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहती है ये कोई तारीफ की बात है,
पूरी रात में सो नहीं पाई दर्द से। सिस्टम कहता तुम्हारे पास जो है ना, कई लड़की तरसती हैं उसे, तो इतनी आसान फरामोश ना बनो। फिर सिस्टम उसको उसका लास्ट टास्क देता है कि अगर तुमने ये वाला टास्क कंप्लीट कर दिया तुम्हारा पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर तुम सक्सेसफुली बच जाओगी, तुम कोई साइड कैरेक्टर नहीं रहोगी। वो कहती मैं रेडी हूँ, जल्दी बताओ। तो सिस्टम बताता है कि तुम्हें नॉवल के हीरो जाओजिन को नशा देना है। तो वो जाओजिन को मैसेज करने लगी थी और सोचती है ये टास्क ही तो है, बस कंप्लीट करके छुट्टी हो जाएगी और मिस्टर शीलिन को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे वो मैसेज करने लगी थी तभी मिस्टर शीलिन चाहता है, डर के मारे उसे फोन गिर गया था। वो फोन उठाने वाला होता है तो कहती मैं खुद उठा लूंगी। वो कहता ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो कहती है मुझे भूख नहीं है, आज मैं घर पे रेस्ट करूंगी। वो कहता ठीक है मैं भी रेस्ट करूंगा तुम्हारे साथ। तो कहती है तुम्हें कंपनी में इंपॉर्टेंट काम नहीं है। तो कहता है असिस्टेंट को बोल के घर पे सारा काम मंगवा लूंगा। तभी जाओजिन को उसको मैसेज आता है ठीक है। तो वो जल्दी से अपना फोन छुपाने लग जाती है कि घर पे काम करना ठीक नहीं होगा, तुम कंपनी चलो, मैं भी चलती हूँ। फिर जैसे वो उसके साथ कंपनी आती है सारे एम्प्लॉयज उसको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट बताता है कि मैंने सबको अनाउंस कर दिया है कि आप प्रेसिडेंट की वाइफ हो। तो वो हैरान और कहती है बस कैजुअली बात करो। तो वो लोग कहते हैं ओके प्रेसिडेंट की वाइफ। और मिस्टर शीलिन सारे एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा देता है तो सब लोग बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं अब तो हम मिस मैनमैन को और भी ज्यादा पैम्पर करेंगे। फिर वो बैठी सोच रही होती है कि मैं जाओजिन से मिलने के लिए कैसे चाहूँ और उससे पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो कहते तुम्हें लगी है, चलो मैं खाना मंगवा लेता हूँ। तो कहती है डिलीवर करने में खाना टेस्टी नहीं रहता। वो कहता ठीक है फिर तुम्हें रेस्टोरेंट ले चलता हूँ। तो कहती है नहीं तुम्हें बहुत काम होगा ना, मैं खुद ही खाना खाकर आ जाऊंगी। वो ओके बोलता है तो वो अपना पर्स उठा के भाग जाती है। मिस्टर शीलिन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है पता करो वो कहाँ गई है। फिर असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि यंग लेडी नशा लेने के लिए गई है। तो कहता है ये बताओ वो है कहाँ। फिर मैनमैन जाओजिन से मिलने के लिए चाहती है तो वो कहता है मेरा तुम पे क्रश है। तो सोचती पागल हो गया। तो कहता है मुझे पहले किन ने कहा था कि वो मुझे पसंद करती है इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया था। वो कहती है इसका मतलब तुम किन को पसंद नहीं करते, वो तुम्हारे पीछे पड़ी थी। तो वो हाँ कहता है। तो कहती है अभी इस बारे में बात नहीं करते और खाना खाने लग जाते हैं। तो सोचती है मैं इसको नशा कैसे दूं, मैं बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं बनना चाहती पर टास्क कंप्लीट करने के लिए करना पड़ेगा। तभी वहां पर मिस्टर शीलिन चाहता है तो वो उसे देख के एकदम हैरान। वो कहता है तुमने कहा था कि तुम खाना खाने आ रही हो, तो इस जाओजिन के साथ डिनर करने के लिए आई थी। वो कहती है हम अचानक से मिल गए ऐसे। तो वो उसे कहता है लगता है पिछली बार जो तुम्हें सबक सिखाया था वो काफी नहीं रहा। जाओजिन कहता है इसकी मर्जी, जिसके साथ मर्जी खाए और घूमे। तो मिस्टर शीलिन बॉटल उठाकर उसकी टकली पे फोड़ देता है कि मैनमैन के होश उड़ जाते हैं। वो उससे कहता है अब घर चलोगी, अगर तुम्हें यहाँ का खाना पसंद है तो मैं यहाँ के शेफ्स को खरीद लूंगा जो तुम्हारे लिए घर पे खाना बना देंगे। और उसे खींच के ले जाता है जबकि उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी। फिर वो उसको खाना दे रहा था और पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो कहती है कुछ नहीं। वो कहता है कहीं मैंने तुम्हें जाओजिन के साथ डिनर करते हुए डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तो कहती नहीं नहीं बस वो कोइंसिडेंस था पक्का। वो कहता अच्छा मुझे असिस्टेंट बता रहा था कि तुम नशा लेने के लिए भी गई थी। तो सोचती है तभी इतना गुस्से में है। तभी वो उसके आगे अचानक से घुटनों पर बैठ जाता है। तो वह हैरान थी, तुमने कहा था कि अगर किसी दिन मैं तुमसे भीख भी मांगूंगा तो प्लीज मुझे फेंकना मत और कभी मुझे छोड़ के मत जाना। वो कहती है क्या कर रहे हो, उठो जल्दी। तो कहता है फिर वो मेडिसिन। तो कहती है वो नशा तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। तो वो उसका पैर उठाकर अपने ऊपर रख लेता और कहता है क्या कल रात की वजह से तुम सेटिस्फाई नहीं हो। तो कहती नहीं नहीं मैंने सुना है नशे की वजह से इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वो नशा अपनी पॉकेट में से निकाल के अपने मुंह में डाल लेता है जबकि वो उसे रोकने वाली थी पर वो तो खा गया था और उसे पकड़ के अपनी गोद में उठा लेता है। देन उसे एक हाथ से उठा के लाके बेड पे लिटा देता है। फिर लिटाकर उसे किस करने लग गया था तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस करने लग जाती है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग में वो थकी हुई उठती है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो कहती है मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। तो मिस्टर शीलिन उसे गोद में उठा लेता है और गोद में उठा के ब्रेकफास्ट के लिए ले आया था। वो जल्दी से खाने लग जाती है तो सिस्टम उसको बताता है कि जल्दी से जल्दी टास्क कंप्लीट करो, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का टाइम बचा है। उसको जाओजिन का मैसेज आता है मिलने के लिए तो वो जल्दी से छुपा लेती है। फिर जब वो जा रही थी तो असिस्टेंट उसके पीछे पीछे तो कहती है मेरा पीछा करना बंद करोगे। वो कहता है बॉस ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपका ध्यान रखूं। तो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद का ध्यान रख सकती हूँ। असिस्टेंट कहता है फिर इस बारे में बॉस से बात कीजिए। तो वो आकर उसे पैकेज पकड़ा देती है, इसे पकड़े रखो। इधर मिस्टर शीलिन बेटा को सोच रहा था। असिस्टेंट बताता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि यंग लेडी सच में पहले जाओजिन को पसंद करती थी पर यंग लेडी की आइडेंटिटी जाओजिन को पता नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि वो पुअर फैमिली से है इसलिए उसने उसको इग्नोर किया और वो किन को डेट करने लगा। तो वो सोचता है मैनमैन क्या मुझे तुम्हें पे भरोसा करना चाहिए। फिर मैनमैन जाओजिन से मिलने के लिए चाहती है। वो कहता है तुम प्लीज मिस्टर शीलिन को बोलो कि मुझे बुली करना बंद करें। मिस्टर शीलिन दूर से बैठा ये सब देख रहा था। वो पूछती है क्या मतलब। तो कहता है मिस्टर शीलिन ने धीरे धीरे करके सारे प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिए। वो कहती है तो तुम चाहते हो मैं उससे तुम्हारे लिए भीख मांगू कि तुम्हें बख्श दे।
तो कहता है एक बार वो मुझे छोड़ दे, फिर तुम उसको छोड़ देना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। असिस्टेंट कहता है अच्छा। तो वो ताली बजाने लग जाती है। तुम्हारी सलाह तो अच्छी है। वो कहता है तुम्हें मंजूर है? तो कहती है पहले कॉफी पियो, फिर तुम्हें बताऊंगी। वो उस कॉफी को पी लेता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुमने टास्क कंप्लीट किया। तो बड़ा खुश होती है, फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। जाओजिन सोचने लग जाता है मुझे पसंद करती है, मैंने इसके हाथ की कॉफी पी ली इसलिए इतना खुश हो रही है। वो तो नाचने लग गई थी, वो उसका हाथ पकड़ने वाला था तो पीछे हो जाती है। वो कहता अब तो मैंने कॉफी पी ली है ना, तो मुझे बताओ तुमने किसे चूज किया? तो कहती बता रही हूँ, तुम मुझसे दूर है ना। वो पूछता क्या मतलब? अचानक से उसे गर्मी फील होने लग जाती है। वो जैसे उसे पकड़ने वाला था, असिस्टेंट इससे पहले रोकता, मिस्टर शीरिन भी भागने लगा था, बट वो उसकी लेग से बीच में लात मार के उसको भड़का देती है कि वो वहीं ढह गया था। किन आकर कहती तुम ये क्या कर रही हो? मिस्टर शीरिन आकर मैनमैन को पकड़ लेता है और किन जाओजिन को उठाती है। मिस्टर शीरिन उससे पूछता है तुमने उसे नशा दिया? तो कहती है हाँ, तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो उसे बिठाकर उसके शूज निकालने लग जाता है कि इन्हें डस्टबिन में फेंक दो, और फिर कहता है फ्यूचर में ऐसी किसी को रैंडमली किक मत करना वरना तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे। किन पूछते इसने तुम्हारे साथ क्या किया? तो कहती है मैंने इसको बस कॉफी दी। जाओजिन किन को चिपटने लग जाता है। मैनमैन कहती है अच्छा होगा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, वरना पता नहीं आगे ये क्या एम्बैरेसिंग चीज करेगा। तो वो कहती है तुम दोनों कितने क्रूअल हो। कहती है हाँ, हम दोनों तभी तो परफेक्ट मैच हैं। मिस्टर शीलिन मैनमैन को अपने कंधे पे टांग लेता है, जबकि मैनमैन उसे चिढ़ाती हुई चाह रही थी कि किन जरा अपने फोन में थोड़ी रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेना जो मैंने सेंड की हैं, और उसे बाय करके चली जाती है। जबकि किन जाओजिन को पकड़ के अपने कानों में बैठाती है और पूछती है कैसे तुम? तो वो उसे चिपटने लग गया था। वो उसे धक्का मार के अपने फोन में उसके सेंड की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें जाओजिन बोल रहा था कि मैनमैन मेरा तो तुम पे क्रश था, पर वो किन बीच में आ गई, उसने मुझे कन्फेस कर दिया तो मुझे उसे डेट करना पड़ा। तो वो जाओजिन की थपड़ा मार देती है तुमने मुझे समझ के रखा है, और गुस्से से वहां से चली जाती है। इधर मिस्टर शीलिन उसके अच्छे से पैर धो रहा होता है। वो कहती है हजारों बार धो तो दिए, और कितने चमकाओगे? तो कहता है जब तक उस नमूने की गंदगी नहीं जाती। और फिर पूछता है तुमने उसको नशा क्यों दिया? तो कहती है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। वो कहता है सच में सिर्फ इसलिए? तो कहती है हाँ हाँ। तो वो टॉवल लेके उसके पैरों को साफ करने लग जाता है और फिर उसको गोद में उठा के ले जाता है। नेक्स्ट दिन में वो ड्रेस पहन के रेडी हो रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ? मॉम कहती है मेरी बेटी की जल्दी शादी होने वाली है। तो कहती है मॉम मेरी जिससे मर्जी शादी हो, पर मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। मॉम कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे अपनी बेबी गर्ल पे भरोसा है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिएगी। इधर किन भी जाओजिन को वेडिंग ड्रेस पहन के दिखा रही थी, तो वो निधिक सोचती है ये तो 90 साथ है। किन कहती है कांग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी होने वाली है, पर किसी मिस्टर शीलिन की सच्चाई पता है, अंदर से उसके अंदर बीस्ट छुपा बैठा है। वो कहती है कांग्रेचुलेशन तुम दोनों को भी, कम से कम मेरा वाला सच्चा और लॉयल तो है। मॉम कहती है खबरदार अगर मेरी बेटी को बुली करने की सोचा भी। तो किन कहती है मेरी जाओजिन से शादी हो जाएगी ना, फिर हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। इतने वहां पर मिस्टर शीलिन आ जाता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो आकर कहता है किसने मेरी वाइफ को सैड किया, मैं उसे रोने रुला दूंगा, भगाओ इनको। असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस हमने पूरा स्टोर खरीद लिया, सारे कपड़े हमारे हैं, सिर्फ बॉस की वाइफ के लिए। तो वहाँ की सेल्स गर्ल आके कहती है तुम दोनों निकलो यहाँ से। तो उन नमूनों को जाना पड़ता है। वो पूछती है भला मैं सारी वेडिंग ड्रेस कैसे ट्राई करूंगी? वो कहता मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ की टच कोई ड्रेस कोई और पहने, इसलिए मैंने सब खरीद ली। वो खुश होकर उसे हक कर लेती है, पर तभी सिस्टम बताता है कि वार्निंग प्लॉट अब नॉर्मल होने पे आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में वो खड़ी होकर सोच रही थी, तभी वो पीछे से आता है और उसे हक कर लेता है तुमसे शादी करके मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज होगी। वो कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ। और फिर उन दोनों की वेडिंग हॉल में एंट्री होती है। सब लोग उन्हें हैप्पी वेडिंग बोल रहे थे और उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। फिर उन दोनों की शादी होने लगी थी। जब वो दोनों घूमकर फ्लावर बुके फेंकने लगती है, वो सब लोग बड़ा खुश होते हैं। जैसे वो फ्लावर बुके फेंकती है सबके सब पॉज हो जाते हैं। वो हैरान थी ये सब क्या हो रहा है। तब सिस्टम बताता है कि स्टोरी अब नॉर्मल हो गई है, ओरिजिनल प्लॉट पे आ गई। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, मैंने पूरा मिशन कंप्लीट किया है। सिस्टम कहता है तुम्हें अब गिफ्ट मिलेगा। तो कहती है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो सिस्टम कहता है फिर तुम्हें मौत मिलेगी। वो पूछती है मिस्टर शीलिन का क्या होगा, और कहती है उसे बस 50 ईयर्स दे दो, मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकती। और रोती हुई मिस्टर शीलिन को देखने लगी थी। देन उसे टच करती हुई रोती हुई उसे किस करने लग जाती है। और हम देखते हैं भले ही मिस्टर शीलिन हिल नहीं पा रहा, बट उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो सोचती है प्लीज अच्छे से जीना। सिस्टम बताता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं चूज करने के लिए। तो वो कहती है मैं मिस्टर शीलिन की लाइफ चूज करती हूँ कि बस वो जिंदा रहे। सिस्टम उसकी बात सुनता है। काउंटडाउन पूरा होते ही वो वहीं गिर जाती है। मिस्टर शीलिन उसे पकड़ने लग जाता है और सब लोग टेंशन में आ गए थे इससे अचानक से क्या हो गया। मॉम भी रोने लग गई तो कहती जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। लोग कहते ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सांस नहीं ले पा रही। तो मॉम सदमे से वहीं ढह जाती हैं। बट मिस्टर शीलिन कहता है ये शादी होगी, और वो शादी कंटिन्यू करता है। देन उसे गोद में उठा लेता है। ऐसे उसे उठाते हुए स्टेज पे ले जाता है। वहीं पे उसे अपनी गोद में बिठा लिया था। होस्ट पूछता है क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो, इसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो? तो वो हाँ करता है और फिर रोता हुआ रिंग निकाल के उसको रिंग पहना देता है।
मॉम भी वहीं पड़ी हुई रो रही थी। ऐसा सीन देख के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मिस्टर शीलन सच में इससे कितना प्यार करता है। वो रोता ही उसे किस करने लग जाता है और फिर उसे अपने घर पे ले आया था और कहता है मैनमैन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। देन उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। इनफैक्ट मिस्टर शीलन अब विलन मोड में आ गया था। उसके बॉडीगार्ड्स ने किन और जाओजिन को बांध के रख रखा था और वो गुस्से से चाकू लेके आता है। डर के मारे उन दोनों की हालत खराब हो रही होती है और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए क्या। बट मिस्टर शीलन तो पागलों की तरह उसे मारने लग गया था। किन कुछ बोलने लगी थी तो अपने बंदों से कहता है इसकी किन फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। तो वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो गुस्से से उसके ऊपर चाकू तान देता है। वो उससे पूछता बताओ ये सब कैसे हुआ। उसे चाकू से डरा रहा था तो जाओजिन डर के मारे बता देता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब किन उसे नशे में छोड़ के चली गई थी तभी अचानक से सिस्टम उसके सामने आ गया था और उसे ऑप्शन दिया था कि तुम दोबारा से स्टोरी लाइन को ठीक कर सकते हो, जिससे मिस्टर शीलन और मैनमैन हमेशा के लिए स्टोरी से चले जाएंगे। और कहता है जब तक हम डाइवोर्स नहीं करेंगे तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। तो मिस्टर शीलन चाकू फेंक देता है, डाइवोर्स की जरूरत ही नहीं है और सिस्टम क्रैक होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं इनफैक्ट मिस्टर शीलन के पास भी सिस्टम आ गया था। तो वो कहता है अगर मैनमैन मेरी लाइफ में नहीं रही तो मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, इसलिए मैं इसके साथ इस दुनिया से चला जाऊंगा और चाकू निकाल लेता है। सिस्टम बताता है कि इसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी और तुम चाह रहे हो। फिर वो उसके हाथों में फ्लावर पकड़ा देता है और उससे किस करने लगा था। वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि उसकी भी आंखों में आंसू आ रहे थे। देन वो उसके साथ ही लेट के खुद के चाकू मारने वाला था पर तभी वो उठ के उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। और दोनों बुरी तरह से रोने लग गए थे और कहता है तुम भी तो स्टूपिड हो, मुझे जीने का चांस दिया, भला मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। और दोनों रोते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर इनफैक्ट सिस्टम उनके साथ ही मिल जाता है और बताता है कि मैं मेन सिस्टम थोड़ी ना हूँ, मेरा कोई और बॉस है। पर अच्छा मैं बहुत चालाक हूँ, इसलिए मैंने मिस्टर शीलन को सब कुछ बता दिया। अब से इस वर्ल्ड का मैं मेन सिस्टम बन गया हूँ। वो कहती है क्या तुम हमें इस वर्ल्ड के मेन प्रोटैगनिस्ट बना सकते हो। सिस्टम कहता अच्छा है, तुम अपनी लाइफ के हीरो तो बन ही सकते हो। फिर उसके बाद मैं कभी भी अपीयर नहीं होऊंगा ताकि तुम लोग अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सको। देन सिस्टम उन्हें गुड बाय करके चला जाता है। फिर वो कहती है ऐसा क्यों लग रहा है जब सिस्टम मेरे साथ खेल रहा था। तो हंसता उसे चलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी गोद में लेटी हुई थी और वो बुक पढ़ रहा था और कहती है मेरे हस्बैंड तुम कितने औसम हो। उसकी सांसें सूख रही थी और कहता है प्लीज मुझे ऐसे पटाओ मत। तो कहती है मैं पटा थोड़ी ना रही हूँ। तो कहता है जो भी शब्द तुम बोलती हो मेरे लिए वो फ्लर्ट का काम करता है। वो कहते ठीक है मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। तो वो उसे किस करने लग जाता है। तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहता है सिर्फ किससे तो कर रहा हूँ। और दोनों धुआंधाड़ किस करने लग जाते हैं। तभी उनकी डोरबेल बजती है बट वो दोनों तब भी बाज नहीं आ रहे होते, फिर भी किस किए जा रहे थे। पर बार बार डोरबेल बजती है तो उनको रुकना ही पड़ता है। तो वो उसे उठाकर कहता है मैं अभी वापस आता हूँ और गुस्से से गेट खोलता है। असिस्टेंट से कहता है अच्छा हो कोई जरूरी काम हो वरना तुम गए काम से। और उसके सुने बिना ही उसके मुंह पे गेट बंद करके चले जाता है। पर दोबारा से डोरबेल बजती है, गुस्से से गेट खोलता है। तो इस बार मैनमैन की मॉम खड़ी थी। मॉम कहती है अब क्या मुझे भी फायर करोगे। तो वो मॉम को अंदर बुला लेता है जबकि मिस्टर शीलन असिस्टेंट को घूर रहा था। असिस्टेंट कहता है मैं क्या करूँ, आपने बोलने का चांस ही कब दिया। मॉम उनके लिए गिफ्ट्स लेके आई थी और उसके पास आके बैठ जाती तो पूछती है तुम्हारे लिप्स इतने सूजे हुए क्यों हो रहे हैं। वो कहती है क्या सच में हो रहे हैं। मिस्टर शीलन भी अपने लिप्स छुपाने लग जाता है। तो मॉम कहती है तुम्हारा भी लिप्स सूजे हुए हैं। वो कहती है मॉम हमने स्पाइसी हॉटपॉट खाया था ना इसलिए। तो वो नाटक करने लग जाता हाँ बहुत स्पाइसी था। मॉम कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, बेबी डिलीवर करने वाली हो, कितना स्पाइसी खा रही हो और तुम भी फादर बनने वाले हो। मैनमैन को इतना ज्यादा स्पॉइल मत करो, अगर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ हो गया तो तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। पर असिस्टेंट हंस रहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि हॉटपॉट नहीं है ये, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। मॉम पूछती है तुम क्यों हंस रहे हो। तो कहता नहीं तो मैं नहीं हंसा, मिस्टर शीलन से घूर रहा था। मॉम पूछती बताओ मुझे, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगी। तो असिस्टेंट कहता है मुझे लगता है बॉस और यंग लेडी ने कोई स्पाइसी नहीं खाया, इन्होंने कुछ और किया था। तो मॉम हंस पड़ती है और कहती है तुम दोनों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो वो कहता है सॉरी मॉम। फिर मॉम उनको बताती है कि तुम्हें पता है जाओजिन पागल हो गया और किन और जाओजिन ने डिवोर्स ले लिया। वो दोनों स्माइल कर रहे थे और फिर अपनी बेबी और मॉम के साथ खुश रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।